ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। हम लोग वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं सुबह सुबह, लेकिन गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पे मंगला आरती में जो गुरु अष्टकम गाया जाता है उसके ऊपर हम लोग जो है मीनिंग उसका चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम 6 श्लोकों तक चर्चा कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके श्लोक संख्या 5 और 6 पे चर्चा किए थे। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्या वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिद्ध्यै ययालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राचिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा। इन दोनों श्लोकों पे कल चर्चा की हम कि भगवान के राधा माधव के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रति क्षण हर क्षण उसका आस्वादन करने के लिए लोलुपस्या बहुत तत्पर रहते, ईगर रहते हैं गुरु प्रामाणिक गुरु वैष्णवाचार्य। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु वैष्णवाचार्य के चरण कमलों में वंदना करते हैं और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण को सेवा करने वाली जो गोपियां हैं उनके इच्छा अनुरूप भगवान की सेवा के लिए जो भी अपेक्षित कार्य होता है उसको बड़ी दक्षता पूर्वक करते हैं और इसलिए वो बहुत ही उनके प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे गुरु के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं और वो जो अपेक्षित जो हृदय की जो इच्छा है भगवान राधा कृष्ण के और गोपियों की, वो है कि संसार के भौतिक संसार में जो बद्ध जीवात्माएं हैं भटक रहे हैं उनका उद्धार होना चाहिए। तो इसलिए उन तक भगवान कृष्ण के मैं से संदेश को पहुंचाना, गीता भागवत संदेश को पहुंचाना, ये है इस श्लोक का अर्थ। और यही वास्तव में ब्रज का भाव है, गोपियों का भाव है। क्योंकि जो ब्रजवासी हैं, ब्रज के भक्त हैं, गोपियां हैं, वो अपने संतुष्टि अपने सुख के लिए चिंता नहीं करते हैं। उनका एकमात्र कंसर्न होता है, चिंता होता है कि कृष्ण को कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, कृष्ण को कैसे संतुष्टि मिल सकती है। और कृष्ण के हृदय में, हालांकि कृष्ण के तो असंख्य भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण के हृदय के अंतःकरण में हर एक जीवात्माओं के लिए प्रेम होने के कारण जब वो जीवात्माएं कृष्ण को छोड़ के चले जाते हैं, तो एक एक जो जीवात्माएं कृष्ण को छोड़ के जाते हैं, इस भौतिक जगत में दुख भोगते हैं, तो कृष्ण के हृदय में उनके लिए जो है दुख होता है। जैसे कल एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु जी अगर वो आए कि नहीं आए, नहीं आ रहता है कि आप प्रभु जी कोई हमारे जीवन में कोई रिलेशनशिप में रहता है हमारे, लेकिन फिर हमको धोखा दे देता है, उसमें बहुत दुख होता है, तो क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम सब कृष्ण को धोखा दे के इधर पे आए हैं, तो कृष्ण के हृदय में भी बहुत दुख है हमारे कारण। तो उस दुख को जो ब्रज के भक्त होते हैं, ब्रजवासी होते हैं, वो जानते हैं, इसलिए उस दुख को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए वो महान आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, आचार्य बन के आते हैं भगवान के इस दुख को उनको रिलीफ करने के लिए। और उसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े दक्षता पूर्वक भगवान के संदेश का वितरण करते हैं। स्पेशली गीता भागवत के जो ग्रंथ है उसको वितरित करते हैं, लोग को प्रेरित करते हैं। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस श्लोक का अर्थ है निकुंज योनो रतिकेली सिद्धि, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। तो जो भी भक्त ये इच्छा रखते हैं कि वो ब्रजवास चाहते हैं, सनातन रूप से ब्रज के भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से गोपियों के भाव को प्राप्त करने की जिनकी इच्छा होती है, तो गोपी भाव ये बहुत ही कई लोग होते हैं जो
गोपी भाव को न समझ पाने के कारण सहेजिया बन करके आर्टिफिशियली गोपी बनने का प्रयास करता है। उसको सहेजिया बोला जाता है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। हमको गोपी के भाव को समझना पड़ेगा कि भाव क्या है, कि कृष्ण के अंतःकरण में जो दुख है उससे उनको मुक्त करना है। हाँ, और उनको संतुष्ट करना है, उनको सुख देना है। ये गोपियों का भाव होता है। इसलिए जो भक्त बड़े ही जो है विनम्रता पूर्वक और समर्पित भाव से एक प्रामाणिक ब्रजवासी यानी भगवान कृष्ण के ब्रज के भाव को रखने वाले भक्त जैसे शिला प्रभुपाद जी हुए, उनके मार्गदर्शन में उनकी कृपा से इस कृष्ण के संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं। वो वास्तव में योग्य कैंडिडेट हो जाते हैं ब्रज के भाव को प्राप्त करने के लिए, ब्रज में निवास पाने के लिए। ना यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी ब्रज में वास नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को भी नहीं मिला गोपियों का भाव रासलीला में प्रवेश, सोचिए। लेकिन वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके जो अनुयायी हैं, रूपानुगा भक्त हैं, और प्रभुपाद जी की कृपा से वो भक्त बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपना जीवन समर्पित करते हैं प्रभुपाद जी के जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको पूरा करने में, यानी प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करने में जो अपना जीवन लगाते हैं, तो वो उस प्रकार के भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि दोज हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग माय बुक्स दे आर गारंटीड गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड इन दिस वेरी लाइफ टाइम। प्रभुपाद जी गारंटी दिए कि जो भी इन दिव्य पुस्तकों का वितरण करता है, गीता भागवत की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, तो गारंटी है इसी जीवन में वो भगवान के धाम निकल जाएगा। ये गारंटी दी है। एक बार एक भक्त भी परम पूजनीय श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के पास गए और पूछ रहे थे कि महाराज आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या बेस्ट सेवा हमको, क्या हम कर सकते हैं कि इसी जीवन में हम जो है परफेक्शन हासिल कर लें। तो गुरु महाराज इमीडिएटली बोले कि अगर आप जीवन के अंत तक प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते रहोगे तो गारंटी आप इसी जीवन में भगवत धाम चले जाओगे। ये गारंटी आशीर्वाद भी दे दिए, और ये सत्य भी है, प्रभुपाद जी भी इसको कंफर्म किए। तो ये है निकुंज योनो रति केलि सिद्ध्यೈ यायालिभिर्युक्त अपेक्षिणी तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्योंकि ये कोई आसान कार्य नहीं है। लोगों को इस संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, लोग नास्तिक हैं बहुत, और उनके पास समय नहीं है। एक तो नास्तिक हैं, और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, बैड फिलॉसफी, कु सिद्धांतों से प्रभावित हैं। ये आजकल मीडिया के जमाने में लोगों को इतना भ्रमित किया गया है भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भक्ति के बारे में, तो इतने लोग भ्रमित हैं। और ऊपर से समय नहीं है लोगों के पास। अगर किसी को कुछ इच्छा उत्पन्न हो भी गई कि चलो हम थोड़ा कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करें, तो उनके पास समय ही नहीं मिलता है। तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, 100 में से मोर देन 90-95% लोग जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं समय नहीं है, या अभी नहीं करना हमको, हमारे पास समय नहीं, या हमको सब पता है, या ये सब हम पे हमको विश्वास नहीं है। इस प्रकार के रिस्पॉन्स दे देते हैं। कुछ 5-7% होते हैं जो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो भी, उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं समय नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे, या उनके दूसरे लोग जो सगे संबंधी होते हैं वो विचलित कर देते हैं। ये हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि हस्बैंड वाइफ चलते हैं, हम उनको गीता दिखाते हैं कई बार प्रभु जी को, तो वो प्रभु जी को इंटरेस्ट रहता है, वो पढ़ना चाहता है, तो वाइफ तुरंत खींच के ले जाती है, बोलती है नहीं 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 नहीं, ये अभी नहीं चाहिए हमको। वो इतना, वो जो हस्बैंड है वो जो है वो बेचारा पढ़ना चाहता है, लेकिन नहीं पढ़ पाता है, वो निकल जाता है। उनको डर रहता है कि ये कृष्ण का भक्त बनेगा तो फिर मेरा भक्ति छोड़ देगा मेरा सेवा छोड़ देगा। तो इस प्रकार से एक तो वैसे ही लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, नास्तिक हैं, और किसी परम सौभाग्य, कुछ पिछले जन्म के पुण्य के कारण कुछ इंटरेस्ट आता है, तो ऐसे सगे संबंधी होते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, ऐसा एसोसिएशन होता है जो उनको रोक देता है, बाधक बन जाते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप में बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है ग्रंथों का वितरण करना। लेकिन जो भक्त करते हैं तो वो वास्तव में असली संत हैं। गुरु महाराज एक बार बोले कि दोज हु गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स दे आर रियल सेंट। वो असली संत हैं, और वो असली भक्त हैं, निश्चित रूप प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ। अब आज का श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं। साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावेत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या।
वंदे गुरु श्री चरणारविंदाम। साक्षात मतलब डायरेक्टली, हरित्वेन, विद द क्वालिटी ऑफ हरि। हरित्वेन मतलब क्वालिटी ऑफ हरि, कि ऐसे जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो सेंट पर्सन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनकी सेवा में पिछले दिए हुए श्लोक, जो 6 श्लोक हम चर्चा किए, उस तरह से लगे हुए हैं, तो ऐसे जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो साक्षात उनको भगवान हरि के समान मानना चाहिए। वो भगवान हरि नहीं है, भगवान नहीं बन जाते हैं, लेकिन भगवान हरि के समान ही समझना चाहिए। यानी भगवान हरि के समान ही उनको सम्मान देना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए। और जितना शक्ति भगवान कृष्ण में है, उतना ही शक्ति ऐसे प्रमाणिक गुरु जो सेंट परसेंट शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनकी भी हो जाती है शक्ति। लेकिन इसलिए इसको 7वें श्लोक में रखा गया है। ये क्वालिफिकेशन, योग्यता पिछले 6 श्लोक को जो करता है उसके पास ये क्वालिफिकेशन होती है। हर कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है साक्षात धरित्व समस्त शास्त्र है, कि हम देखो शास्त्रों में बोला गया है कि हम आपके गुरु जी हैं, हम भगवान के बराबर हैं। तो वो कुछ ऐसे महान अपराधी लोग होते हैं, मूर्खों में जो सबसे नंबर 1 कैटेगरी में होते हैं। तो वो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो इस शास्त्रों के इस प्रकार के जो उपदेश होते हैं उसका गलत फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। अपने शिष्यों को बोलते हैं देखो शास्त्रों में बोला गया है गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए, भगवान कृष्ण है तो हम भगवान ही हैं, भगवान के अवतार हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो है गलत कार्य करते हैं। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जो कि अपने आप को कृष्ण का अवतार कर मान के और जो है रासलीला करते हैं, गलत गलत अवैध संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के जो लोग होते हैं महान अपराधी होते हैं। इनके लिए तो यमराज जो है अलग से नरक बना के रखते हैं। ये कोई गुरु गुरु नहीं है इनको, ये तो गुरु भी नहीं है, इनको गुरु भी नहीं समझ सकते हैं। ये तो जो है आसुरी प्रवृत्ति में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 है, रास्कल नंबर 1 प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रमाणिक गुरु होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो बहुत ही विनम्र सेवक होता है भगवान को, अपने आप को हमेशा भगवान का तुच्छ दास समझता है, अपने आप को भगवान का एक जस्ट मात्र हम्बल सर्वेंट, हम्बल रिप्रेजेंटेटिव मानता है। वो कभी अपने आप को भगवान के बराबर नहीं घोषित करता है। लेकिन जो ऐसे ऐसे प्रमाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव अगर आचार्य हैं किसी के गुरु, और उनके आश्रम में कोई शिष्य है, तो उन शिष्यों को निश्चित रूप में ऐसे प्रमाणिक गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर देना चाहिए और पूजा करना चाहिए। उनके बातों को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। इसका मतलब क्या, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। हाँ, कि इसका मतलब है कि जिस प्रकार से भगवान जैसे आदेश देते हैं, जितना वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, परम सत्य होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, उसी प्रकार से जब ऐसे प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं, अगर वो हमको कुछ आदेश देते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो उसको ऐसा ही मानना चाहिए कि जैसे कृष्ण ही हमको आदेश दे रहे हैं वो कार्य करने के लिए। ये इसका मतलब होता है, क्योंकि वो प्रतिनिधि है, भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि। तो इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है साक्षात हरित्वेन। और इनफैक्ट कई जगह तो भगवान कृष्ण, शास्त्रों में तो बोला गया है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, हरि के समान। लेकिन जब भगवान खुद बोलते हैं ऐसे अपने शुद्ध वैष्णव के बारे में, महान आचार्य के बारे में, तो भगवान बोलते हैं कि मेरे से बड़ा मानो, मेरे से ज्यादा उनका पूजा करो, रिस्पेक्ट करो। हाँ, मद भक्ता पूजा विधि का, भगवान कृष्ण उद्धव को भी ये ज्ञान देते हैं भागवत में, बोलते हैं कि मेरे भक्तों का जो रिस्पेक्ट है, पूजा है, वो अधिक है। हाँ उद्धव। और एक जगह और शास्त्र में वो बताया गया है कि सिद्धिर भवति व ना भवति इति संशय अच्युत सेविना। जो अच्युत, भगवान अच्युत का सेवा कर में लगे हुए हैं, जैसे विग्रह सेवा करते हैं हम लोग, भगवान को जा करके डायरेक्ट स्नान कराते हैं, ड्रेसिंग कराते हैं, अभी जैसे करके आए हैं। तो हमारे लिए सिद्धि हो ना हो, भगवान बोलते गारंटी नहीं है भाई। तुम आके मेरा कितना भी आप, तुम मेरे को नहलाओ धुलाओ, ड्रेसिंग करो, श्रृंगार करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए। लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान बोलते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि लेकिन जो भगवान के शुद्ध वैष्णव का सेवा में लगते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो उनका निश्चित रूप से गारंटीड है, उनका उद्धार तो भगवान निश्चित रूप में करते ही हैं, पर्सनली उसका उद्धार करते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। जैसे सबरी का एग्जाम्पल है, तो सबरी माता तो कोई ब्राह्मण नहीं थी, वो तो एक स्त्री है, और उनको इतना सारा जो है साधन तपस्या वो नहीं कर सकते। लेकिन एक ही उनका मात्र योग्यता था, जिसके कारण भगवान रामचंद्र खुद आए उनके पास उनका उद्धार करने के लिए। क्या? वो अपने गुरु
के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। गुरु जी ने जो बोला था कृष्ण राम भगवान का सेवा करने के लिए, उस पर बिना संदेह वो सेवा करते गई। गुरु जी बोले थे कि आप भगवान राम का सेवा करो और भगवान राम आएंगे आपके पास। इस पे उनको पूर्ण विश्वास था, भले इसमें कितने हजारों जन्म भी लग जाए, लेकिन उनको विश्वास था। और इस बात से वो करती गई, फाइनली भगवान राम आ गए। इसलिए उद्धार हो गया। हाँ। साउथ इंडिया में एक बहुत महान वैष्णव हुए, जिनका नाम है वरदराज जी के भक्त हैं, कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण जो है बहुत महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। वो डायरेक्ट भगवान का जो सेवा करते थे, भगवान से बात करते थे, भगवान को चामर सेवा करते थे। तो भगवान से बात करते थे, भगवान उनको अपने हृदय की बात रखते थे, वो अपने हृदय की बात भगवान को करते थे। इसलिए इस लेवल के भक्त थे। तो इसलिए कई भक्त लोग जो है, जो भगवान से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पाते थे, उस उतने स्तर पे नहीं थे, तो वो कांचीपुर्ण को बोला करते थे कि आप भगवान से पूछिए, हमारा ये प्रश्न है। तो कई लोग आके पूछते थे भगवान से, आप पूछिए कि हमारा उद्धार कब होगा, क्या हम इसी जन्म में उनको प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे ही करते करते, तो एक बूढ़ी स्त्री थी जो डेली जो है भगवान वरदराज के लिए कुछ जो है फल फूल और पानी लेके आती थी और कांचीपुर्ण को देती थी, वो उनका फिर सेवा करते थे। तो एक दिन वो बूढ़ी औरत ने भी पूछा, उसके मन में ऐसा था कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं ऑल्टर के अंदर नहीं जा सकती, भगवान का डायरेक्ट सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो पता नहीं भगवान मेरा उद्धार इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। तो कई बार वो, तो ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं कि अभी, और कुछ लोग बोल भी देते हैं ऐसा, बट ये गलत है। कुछ लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि अभी आप स्त्री हैं, आप भगवान से दूर से रह करके सेवा करिए, अगले जन्म में आप पुरुष शरीर प्राप्त करेंगे, तब आप सन्यासी बन के भगवान का सेवा करके भगवान के धाम जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा वो बिल्कुल सही नहीं है। चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन अगर वो किसी प्रामाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेकर के शुद्ध भक्ति भाव से सेवा करता है, तो वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सबरी माता जी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो साउथ इंडिया में वो माता जी बोली अपने गुरु जी को, कांचीपूर्ण को, कि आप एक बार भगवान से पूछ के बताइए ना कि मैं कितने जन्मों के बाद भगवान को प्राप्त करूंगी। तो भगवान वो पूछे, तो भगवान बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ उसकी सेवा से, वो इसी जन्म में जो है मुझे प्राप्त कर लेगी धाम को। तो कांचीपुर जाके बता दिए, वो स्त्री बड़ा खुश हो गई और बहुत उत्साह के साथ जो है सेवा में लग गई। फिर ऐसे कई लोग पूछते थे, तो कांचीपुर को एक बार हुआ कि एक बार मैं भी पूछ लेता हूँ, वैसे तो मेरा कोई डाउट नहीं है। हालांकि वो बहुत महान भक्त हैं, जस्ट हम ऐसे बोल रहे हैं। तो कांचीपुर बोले एक बार मैं भी पूछ लेता हूँ, भगवान मेरा भी बताइए, मैं आपको इस जन्म में प्राप्त कर पाऊंगा क्या। हालांकि वो प्राप्त किए हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, तभी तो भगवान बातचीत कर रहे हैं ना। वो प्राप्त करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, वो प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन भगवान शिक्षा देना चाहते थे उनके माध्यम से। तो भगवान बोले कि देखो आप मेरा डायरेक्ट सेवा करते हो, तो इसमें डाउट है, संशय है कि आप मुझे प्राप्त कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन तो वो बोले कि लेकिन वो बूढ़ी औरत तो आपका डायरेक्ट सेवा भी नहीं करती है। वो आप बोले वो इसी जन्म में, क्योंकि वो तुम्हारी सेवा में लगी हुई है, तुम्हारा आश्रय लिया है उसने, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे आश्रय में है, इसलिए वो निश्चित रूप में मुझे इसी जन्म में प्राप्त कर लेगी। लेकिन क्योंकि तुम मेरे डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है, मैं गारंटी नहीं ले सकता, और तुमने उसका गारंटी लिया इसलिए उसका मैं उद्धार कर दूंगा। तो कांचीपुर बोले ठीक है भगवान, आप अपने लिए कोई दूसरा सेवक ढूंढ लो, चामर हिलाएगा, मैं जाता हूँ किसी शुद्ध वैष्णव के पास, उसका सेवा करूंगा। वो छोड़ के चले गए, और एक दूसरे शुद्ध वैष्णव आचार्य हुए, उनका नाम मुझे अभी विस्मरण हो रहा है। तो उनके गौशाला में जाकर के वेश बदल के सेवा करने लग गए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे जाते तो वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इतने महान भक्त हैं। तो कई 6 महीने तक वो करते रह गए, उसके बाद उनको पता चला कि अरे ये तो कांचीपुर्ण है। बोले अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप ऐसे वेश बदल के आए और आपने इतना विनम्रता पूर्वक सेवा किया, ऐसा क्यों किया आपने। तो वो बताए फिर। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो क्या हुआ था कि भगवान वरदराज, हाँ, क्योंकि कई महीने से वरदराज का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो भगवान वरदराज स्वप्न में जाके उनको बोलते हैं कि भाई मेरा ये जो कांचीपूर्ण सेवक है, ये मुझे छोड़ के चला गया है, आपके गौशाला में जो है तुच्छ सेवा कर रहा है, उसको भेजो, मुझे जरूरत है। ये जो नए सेवक लोग आए, ये लोग अच्छे से मेरा सेवा करना नहीं जानते हैं, उसको वापस भेजो। तो फिर वो बोलते हैं अरे आप हैं, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बताए कि ऐसा ऐसा है। तो फिर भगवान के पास जब वापस जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, फिर पूछते हैं, तो भगवान बोले हाँ हाँ अब आप मुझे प्राप्त कर लोगे इसी जन्म में, क्योंकि आपने एक शुद्ध वैष्णव का सेवा किया है। तो इस प्रकार से ये महिमा है शास्त्रों में। भगवान खुद भी भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान जो है डायरेक्ट किसी का उद्धार नहीं करते हैं, वो किसी न किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से उद्धार कराना चाहते हैं। ये भगवान का प्रेम है अपने शुद्ध भक्त के प्रति। इसलिए कोई भी
जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी बाईपास नहीं करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक वैष्णव आचार्य गुरु को, है ना। और इसका एक और उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु के पास एक महान वैष्णव गए और उन्होंने एक भागवत पे टीका लिखा था। और वो महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं कि मेरा जो टीका है श्रीधर स्वामी की टीका से ज्यादा अच्छा है, आप इसको पढ़िए। तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली उनको रिजेक्ट कर दिए। चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीधर स्वामी ओरिजिनल कमेंटेटर हैं, उन्होंने ओरिजिनल कमेंटेटर हैं भागवत पे। उनकी टीका के जो है वो नहीं मानता जो, या जो सोचता है कि मेरी टीका उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, महाप्रभु तो डायरेक्ट बोल दिए कि ऐसा व्यक्ति वैश्य है। तो इतना स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु। और डिक्लेयर कर दिए कि जो भी भागवत पे टीका लिखता है अगर श्रीधर स्वामी की टीका के अनुरूप नहीं है तो वो टीका अप्रमाणित है, डायरेक्ट स्पष्ट बोल दिए। तो इतना श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसमें जोर दिए कि जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है, आचार्य हैं, तो कभी उनको बाईपास नहीं कर सकते हैं, उनके थ्रू हम जो है भगवान तक पहुंचते हैं। तो ये है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र का मतलब। गीता में भी भगवान बोलते हैं आचार्य उपासनम, आचार्यों को उपासना करना एक ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त उक्त ये बोला जाता है, तथा भाव समस्त शास्त्र उक्त, सारे शास्त्र, समस्त मतलब ऑल द स्क्रिप्चर्स, जितने भी शास्त्र हैं सबका यही निर्णय है, निष्कर्ष है कि जो प्रामाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव है वो जो है भगवान के समान है। शुद्ध वैष्णव जो गुरु वास्तव में जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वही भगवान, वही गुरु बनने के योग्य हैं। जो वैष्णव नहीं है तो वो कितना भी महान ज्ञानी हो, बहुत शुद्ध ब्राह्मण हो, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। ये तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया है कई बार। सनातन गोस्वामी लिखते हैं षट्कर्म निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात् स्वपचो गुरु। कि जो अवैष्णव है यानी भक्त नहीं है, तो ऐसा ब्राह्मण भी जो षट कर्म निपुणा, छह अपने जो ब्राह्मण के जो कर्म है उसमें बहुत निपुण है, और सारे मंत्र और तंत्र शास्त्र को जानने में भी तंत्र विशारदा, विशारदा मतलब एक्सपर्ट है, ना केवल जानता है बल्कि उसका उपयोग भी कर सकता है। और लेकिन फिर भी अगर वो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है तो वो जो है गुरु नहीं बन सकता है। और वहीं दूसरी ओर स्वपच चंडाल खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो गुरु बन जाता है। इसका प्रमाण अद्वैताचार्य भी देते हैं। अद्वैताचार्य जब अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे थे तो जो सबसे पहला महाप्रसाद आया तो ब्राह्मणों को खिलाना होता है, तो ब्राह्मणों को ना खिला करके, वहां पे सैकड़ों ब्राह्मण आए थे, उनको छोड़ करके डायरेक्ट किसके पास गए, नामाचार हरिदास ठाकुर के पास गए और उनको खिला दिए, जो कि मुस्लिम थे। इसके कारण वो जो सैकड़ों सो कॉल्ड ब्राह्मण आए थे वो लोग गुस्सा हो गए थे अद्वैताचार्य के ऊपर। तो एक अलग प्रसंग है, हालांकि उसका फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो हरिदास ठाकुर बोले अद्वैताचार्य को कि अरे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो मुस्लिम खानदान में जन्म लिया हूँ, मेरा नीच जन्म है, नीच कुल है, मैं तो आपके घर के अंदर भी प्रवेश करने की योग्य नहीं हूँ। इसलिए वो हमेशा बाहर रहते थे, आए भी नहीं अंदर। लेकिन अद्वैताचार्य खुद जो है प्रसाद का प्लेट ले जाकर के उनको खिलाते हैं, सबसे पहले रूप, सबसे पहले योग्य ब्राह्मण के रूप में। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं और 192 माला आप डेली जप करते हैं, तो इसलिए आपको खिलाने से कोटि कोटि ब्राह्मणों को खिलाने का फल अपने आप ही मिल जाएगा। उनको खिलाते हैं, और उसके कारण जो जो ब्राह्मण लोग आए थे, जो स्मार्त ब्राह्मण थे, वो लोग गुस्सा हो गए और वहां से छोड़ के चले गए, वो लोग प्रसाद भी नहीं पाए। और जब घर पहुंचे तो अपनी पत्नियों को बोलते हैं बताओ प्रसाद, लेकिन वो पत्नी लोग ट्राई कर रही हैं, आग ही नहीं जला पा रही, ऐसी स्थिति हो गई। और फिर जोर जोर से वो सोचे कि कहीं भिक्षा मांग के चले जाएंगे, तो जोर से आंधी तूफान और बारिश होने लगे, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और ऐसे कुछ दिन निकल गए, वो लोग बिना खाए पिए रह गए, इतने कष्ट में हुए, इतने दुखी हुए। फाइनली क्योंकि ब्राह्मण थे तो शास्त्र पढ़े थे, तो कुछ तो उनको सद्बुद्धि दिए भगवान, तो उनको समझ में आ गया कि हमने अद्वैत आचार्य जो महान वैष्णव उनके प्रति अपराध कर दिया है। तो सारे ब्राह्मण लोग मिलके आते हैं और माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, अद्वैताचार्य माफ कर देते हैं और उनको फिर बैठा के अच्छे से भंडारा खिलाते हैं, वो लोग फिर संतुष्टि पूर्वक पाते हैं। तो ऐसे अनेकों एपिसोड हैं जहाँ पे पता चलता है कि भगवान का जो शुद्ध वैष्णव भक्त होता है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी परिस्थिति का हो, कहीं का भी हो, अगर उसके हृदय में शुद्ध भक्ति भाव है कृष्ण के प्रति, तो वो पूजनीय है, भगवान के समान ही। उनका पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए।
तो किंतु प्रभोर्या प्रिया एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि साक्षात धरित्व है ना भगवान कृष्ण के समान है। तो भगवान कृष्ण नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है। क्यों? किंतु प्रभोर्या प्रिया एव, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए उनको भगवान के बराबर ही सम्मान देना चाहिए, भगवान के बराबर ही मानना चाहिए, भगवान के बराबर ही शक्ति भी होती है उनके पास। जैसे भगवान पतित से पतित जीवात्मा को उद्धार कर सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भी जिनका जो आश्रय लेते हैं वो जो है उनका सबसे पतित से पतित लोगों का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। भगवान गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी लेक्चर देते वक्त उसमें बताते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय योगम युञ्जन मद असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासचित शृणु। कि मद आश्रय, तो मद आश्रय शब्द में वर्णन करते हुए बोलते हैं, मद आश्रय मतलब कि भगवान के शुद्ध भक्त, मद मतलब मेरे, मेरा या मेरे। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का जो आश्रय ले लेता है तो भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है। इसलिए अन्यत्र ये बोला गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जिन्होंने प्रामाणिक आचार्य का आश्रय लिया है, दे नो द साइंस ऑफ गॉड, दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता होता है। आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण। यस आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कृष्ण की जो भाव रखते हैं तो वो किसी और के लिए वैसा ही भाव कैसे आ सकता है? तो इसलिए हम क्या करें कि वैसा ही भाव ना आए। जैसे कोई अपनी बात बता रहा है तो जैसे कृष्ण के भाव में होता है तो वैसा भी उनके साथ भी वही भाव आता है। तो कृष्ण जो है वो परम भगवान है और हमारा कृष्ण के साथ वास्तविक संबंध है। तो इस तत्व को, इस संबंध ज्ञान को जो हमको प्रदान करने वाले वैष्णव महान आचार्य होते हैं, तो उनको कृष्ण का शुद्ध प्रतिनिधि समझ करके कृष्ण के बराबर ही उनको सम्मान देना चाहिए। ये है इसका अर्थ, कृष्ण के बराबर सम्मान देना चाहिए। वो कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण के बराबर सम्मान प्राप्त करने के लिए योग्य है, क्योंकि वो हमको कृष्ण से जोड़ते हैं और कृष्ण भी यही चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो हमारे वो डिलीवरी हुए इस्कॉन को गए तो चलता है क्या वो? हाँ चल सकता है, दर्शन कर सकते हैं बाहर से, मतलब अंदर नहीं जा सकते क्या? नहीं नहीं अंदर जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ज्यादा नजदीक मत जाइए। कोई पुजारी वगैरह जो पूजा करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन आप टेम्पल हॉल में भी जा करके दर्शन कर सकते हैं, आरती अटेंड कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी वक्त हरे का? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। यस हमें माता दान जी। हमें दान देते समय किसी की जात पात नहीं माननी चाहिए क्या? नहीं, केवल ये देखना चाहिए कि वो अगर भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं तो उनको दान दे सकते हैं, वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, इससे आपको भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए केवल भक्तों को दान देना जो भगवान के प्रचार, स्पेशली प्रचार कार्य में भगवान की सेवा में लगे हैं, तो वो दान देना सर्वश्रेष्ठ दान है। तो उस प्रकार का दान देना चाहिए। अगर हम जो है किसी भी, आजकल बहुत सारे ऐसे तथाकथित ब्राह्मण होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण जो केवल कर्मकांड करके तो उनको देते हैं, तो उसमें संशय है वो कितनी शुद्धता से जीवन यापन कर रहे हैं, उस धन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई गारंटी नहीं, वो तो हमको लाभ नहीं देगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे वैष्णव भक्त को दान देते हैं जो 100% रूप से कृष्ण की सेवा में लगे हैं और कृष्ण की सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमको अत्यंत लाभदायक होगा। हरे ओके, कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जैसे हमने किसी को दान दिया, उन्होंने हमारे उस पैसे को वो साधु रूप में या किसी अन्य रूप में, तो और हमारे वो पैसों का या हमारे वो कोई जो सामग्री दी उसका दुरुपयोग करते हैं या नशा करते हैं, तो उसका क्या होगा प्रभु जी? वो तो आपको भी कर्म लगेगा। अगर पाप कर्म में वो धन लगाया गया तो आपको भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसका पाप सावधान कर्म रहना चाहिए। से हम भी बनेंगे? हाँ आप भी बनेंगे, क्योंकि आपने ही तो धन दिया ना उसको शराब पीने के लिए। आपके धन को प्राप्त करके वो शराब खरीद के पी रहा है, तो आपको भी लगेगा। इसलिए किसी को भी ऐसे नहीं देना चाहिए। जी मेरा उद्देश्य था उसके, जैसे मान के चलिए आपका शिवरात्रि की उद्देश्य तो पूजा में ठीक है, उन्होंने उसे, लेकिन उद्देश्य के साथ साथ हमको जानना है कि वो
कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वो इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको भी कर्म लग जाए। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पता करें, जानें कि कौन प्रामाणिक है और कौन प्रामाणिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं धन का, तो उनको ही देना चाहिए, वो बेस्ट है। प्रभु जी, शबरी के गुरु कौन थे? मतंग ऋषि, आई थिंक, हाँ मतंग ऋषि के गुरु थे। अच्छा, ओके ओके। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, उनको जैसे दान ना देने से अगर वो बद्दुआ दे तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कलयुग में ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बद्दुआ दे सके, आप निश्चिंत रहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू, संशय दूर हो गया पूरी तरीके से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब जब हम आते जाते समय हमको भिक्षुक मिलते हैं, हमारे दरवाजे पे वगैरह आते हैं, तब हमें उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको हमको देना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि धन ही दीजिए। आप उनको कुछ खाद्य पदार्थ दीजिए, खाने का दीजिए, राइस दाल दे दीजिए, या कुछ ऐसा चीज दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, तो उसका कोई मिस यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो उसका वो इस्तेमाल करके खाएंगे तो उनको लाभ भी मिल जाएगा और आपका दान देने का भी हो गया। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? संबंधित आप बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा नेट की इशू थी, एक बार दान से संबंधित ये मैं बोल रहा था कि जो ऐसे भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, विशेष रूप से प्रचार कार्य की सेवा में लगे हैं, तो उनको अगर हम दान देते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ लाभ होता है, हमको भी सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा और भगवान का सेवा भी अच्छे से इस प्रकार से चल सकेगा। तो उनको दान देना चाहिए, वो बेस्ट है। अदरवाइज अगर हम ऐसे लोगों को दान देते हैं जो उसका गलत उपयोग करेंगे, पाप वाले कार्य में लगाएंगे, तो उससे हमको भी उसका फिर जो है जो हानि को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, स्पेशली जो धन अगर हम देते हैं तो। और बाकी चीजें हैं जैसे खाद्य पदार्थ हैं तो उसका कोई मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो वो दिया जा सकता है, भिखारी भी आते हैं उनको भी दे सकते हैं। प्रभु जी, थोड़ा पृथक सवाल है, महाभारत के युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे, ये थोड़ा जानना था प्रभु जी, और इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने भी मारे गए, उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है, बोलते हैं 64 करोड़ टोटल मारे गए थे। तो अब उसमें कोई ठीक है, कोई 50 करोड़ बोलता है, कोई 1 करोड़ बोलता है, कोई 1 अरब बोलता है, उससे क्या ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारा मेन फोकस है कि उससे शिक्षा क्या मिलती है। महाभारत का मुख्य चीज है भगवत गीता, वो तो लोग छोड़ देते हैं और फिर इधर उधर का बस फालतू फंसे रहते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इतने लोग थे, वो सब डिटेल्स है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं।